सीधा चलते हैं हमारे चैंपियन स्क्रीन की तरफ। कैसे हो निया जॉट, बाकी खिलाड़ी, कांग्रेचुलेशन, हमारी विनिंग टीम, कैसा लग रहा है अभी ये? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है जीत के। बिल्कुल ये यस स्टार्ट देखिए फर्स्ट डे पे हमने देखा कि आपने जो शुरुआत की, उसके बाद सेकेंड डे का जो स्टार्ट था वो कुछ बम्बास्टिक था, तो क्या सोच के आए थे सेकेंड डे पे? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, सोचा तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही स्टार्ट किया कि चलो अच्छा करेंगे जो होता है मैच से पहले। थोड़ा पंप कर रहा था। लेकिन वो 4 मुकाबले के बारे में बताइए, वो आखिरी 4 मुकाबले उस वक्त पे क्या हुआ? यही मैं सवाल का जवाब जानना चाहता था। हाँ तो जेन्युइन चोक कर दिया था हमने मैचेस की। हमने बहुत सारे मैचेस थ्रो किए कि लाइक हम जा रहे थे एंड हमारे सामने से जा रहा था गेम पूरा। तो वो फिर हमने उसके बाद बात किया कि गाइस कुछ करना होगा, थर्ड डे पे तो ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे जो 4 मैच। क्यों आता है तुम भी बताओ भाई। वो मैच से फिर बात ही कर रहे हैं। बट यस हमारा जा रही है। लेकिन निंजा देखिए, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, फैंस को भी काफी ज्यादा उम्मीद लग रही है और अभी के लिए आप खरे उतरते नजर आए। बट अभी के लिए मतलब वो एक बार मुझे बताइए कि इम्पैक्ट, वो जो रोल रहा है आपका, पहले सॉल्टर फिर आईजेल, तो अभी कितना बदलाव पा रहे हैं? मतलब प्ले स्टाइल में भी कुछ चेंजेस करें क्या आपने? नहीं, प्ले स्टाइल में तो चेंजेस वगैरह इतना ज्यादा कुछ नहीं किया है। और रही कि मजा आ रहा है कि एक नए रोल पे बाकी 3 इतने खतरनाक प्लेयर है अपने पास, जो मेरे को बस इतना कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता कि जहाँ लगता है कि फाइट निकाल सकते हैं हम, तो ये 3 चले आते हैं। मैं थोड़ा अनुभव तो दे देता हूँ साथ ही को कभी और। एंड देखिए आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर भी काफ़ी अंडरगॉड्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए। तो अंडरगॉड्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बोलो भाई तुम दोनों। प्रोटॉन के साथ भी बोल भाई कुछ। मैं तो बोलूंगा कि ग्राइंड करो और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आएंगे, उसमें आगे आ ही जाओगे। बाकी प्रोटॉन अभी के लिए कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा लाइक अडेप्टेशन आपका? अभी आपको लग रहा है कि 100% मैं फिट हो चुका हूं, या फिर अभी भी कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वर्क करने की जरूरत है मुझे? पहली बात तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और अडेप्ट हो जाऊंगा धीरे धीरे, अच्छा ही लग रहा है। कि किसी ने पीछे तो नहीं पकड़ा आपको, कहीं हाथ तो नहीं पकड़ के रखा? नहीं मजाक कर रहे हैं। यस जी, और देखिए आप अभी जीत चुके हैं और हमें बताया कि बीएमपीएस का फॉर्मेट भी हमें आता हुआ दिखा है कल ही। सो बीएमपीएस को लेके आप लोगों का क्या अभी फिलहाल के लिए थॉट प्रोसेस है? अभी तो कॉन्फिडेंट ही है बीएमपीएस के लिए, बाकी जब मैच होंगे तब देखते हैं। मेहनत कर रहे हैं, बट मैच में पता चलेगा जो होगा। चलिए अभी आप ज्यादा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जाने से पहले फैंस के लिए मैसेज ट्रेस गॉड एंड निंजा आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे। भाई यही है, सपोर्ट करते रहो। जब अगर खराब भी खेलते तब उल्टा तब ज्यादा करो। जीत तक तो सभी करते हैं, मेन तब होता है जब हार रहे हो तब क्या करते हो। वही बोलूँगा कि बाकी सब कुछ तो उसने बोल दिया फैंस के लिए। भाई थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं और वो इतना ट्रस्ट रखते हैं कि हम पे, कि हम अच्छा करें। वो हमेशा अपना टाइम देते हैं और जब हम खराब खेलते हैं ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगता है, तो ठीक है। लाइक लव यू गाइस, जो लोग भी इतना सपोर्ट करते हो वैसे ही प्यार देते रहो एंड ट्रस्ट रखो। बाकी फील चलिए ये ट्रस्ट जरूर हमें बीएमपीएस पे भी देखने को मिले, तो मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए तो हमारे साथ यहाँ पर चैंपियंस हमारे साथ जुड़ते नजर आए और काफी अच्छा मतलब वो फीलिंग हमें देखने को मिली। बट कैसा रही वो जर्नी? यहाँ तो हम कह सकते हैं एक तरफ 1000 ऑलमोस्ट सोमराज की तरफ से, पर दूसरी तरफ से आइको की जो हमने बात करी थी उनकी भी जंग चलती हुई। 7 एलिमिनेशन तो ऑलरेडी ये टीम निकाल चुके हैं। अब तो पेन आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा कनेक्शन और भी मिल जाएगा। स्कैरी जॉट को यहाँ पे ध्वस्त किया गया। विक्टोरियस समर्स वाय जरूर से थे कि यहाँ पे पहले ही आइको रेवेंट एक्सपार्क के इस दौड़ को रोका जाए, बट अभी तक का वो सिलसिला तो हुआ नहीं। 8 एलिम्स ऑलरेडी 8 पॉइंट्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं विक्टोरियस समर्स। इन अ कंपैरिजन अभी तक एक भी पॉइंट मुझे नहीं लगता अर्जित कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक वो हमें अपडेट दिख नहीं रहा है। सही वक्त रहते पहुंच जाए एक्वानॉक्स भी चाह रहे कि मैं खत्म अगर हो जाऊं उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट फ्रैग तो एटलीस्ट निकाल दो। एंट्री अब हो चुकी है आतंक की एक आखिरी उम्मीद के साथ, बट मुझे लग रहा है कि वो भी अब यहाँ पर फंसते नजर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया एंट्री यहाँ पर, और आपने एटलीस्ट 3 ही फ्रैग्स। सोचिए नॉकआउट अगर वो निकल जाते, क्योंकि जो नॉकआउट जिनके द्वारा हुआ है वो ट्रेस गॉड दोनों नॉकआउट हो जाएंगे। पेन एक लौते खिलाड़ी बचा एंड पेन का कंफर्मेशन कर ही देता। वैसे अगर हम आइको रेवेंट एक्सपार्क की बात करें तो टॉप 8 में है, तो ऑलरेडी प्लेसमेंट के 1 अंक तो उनको मिल ही रहे हैं इस मैच से। थिंग्स टेकन अवे फ्रॉम देयर, बट टू रिपर्स अब उनको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं? टीम ओमेगा सामने मौजूद है, वो शॉट्स उनके ऊपर ऑलरेडी कनेक्शन शुरुआत कर ही चुके हैं, जिसके ऊपर उनकी भी फोकस है कि दे वांट टू गेट दोस फिनिशेस फॉर देमसेल्व्स। थोड़ी सी दिक्कतों में नजर आते हुए टीम ओमेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रू रिपर्स के हर्ष की नजर नहीं बल्कि यहाँ पे बाकी टीम्स की नजर भी उनके ऊपर रह सकती है। स्लग एंड नाइट उनको पुश करते हुए थोड़े बहुत रिटेलिएशन ट्रेड फायर्स यहाँ पे आएंगे जरूर से, बट उसके लिए क्या वो तैयार है? इन्फिनिक्स के हाइड्रो इज रेडी फॉर द शॉट्स, बट नाइट वो यहाँ पे उनको टेक डाउन करने के पहला ओपनिंग मिला है, बट इंस्टेंट ट्रेड हर्ष की तरफ से भी आएगा। ओमेगा वो यहाँ पे ट्रेस गॉड को नॉकआउट करते हैं। दो अलग अलग टीम के साथ टीम ओमेगा अभी एट अ टाइम फाइट लेते हैं, व्हिच इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर देम एज अ टीम।
बिल्कुल सही। और उसी के साथ अगर देखें इस जगह पे दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। नाइट को ग्रेनेड से नॉकआउट किया गया था, नहीं हो रहा है कि कितनों को नॉकआउट कर जाएगा। क्या शानदार ये खेल चलता हुआ, लेकिन हर्ष को बचाना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए क्लोज कर चुके हैं टीम ओमेगा, उनके साथ ये फाइट चलती हुई नजर आ रही है। ओमेगा को नॉकआउट कर दिया जा चुका है जेली की तरफ से। जेली इस मुकाबले के अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हुए, बट नहीं हो रहा है कि अपने आप को फील करना ज़रूरी होगा, नहीं तो कोई भी मोमेंट इनकी टीम के ऊपर पूरा सिनेरियो भारी पड़ सकता है। जेली, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर, क्या खेल रहे हैं आज वो। बैक टू बैक नॉकआउट्स इनकी तरफ से निकल के आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि फिनिशेस में बढ़ोतरी वो भी हो चुके हैं। और टीम ओमेगा इस मुकाबले अपने आप को टॉप 5 या टॉप 8 के राउंड को देख पाते, बट फिलहाल आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क अब उनकी बारी है हमला करने की। 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं, अब ट्रू रिपर्स के ऊपर वो हावी होना चाहते हैं। जंप शॉट लेंगे बट प्रोटॉन उनको तो जेली अकेले नॉकआउट करेंगे। निंजा वहां पे बैलेंस नहीं कर पाए, वो फिनिश भी जाएगा। आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क, उनका एलिमिनेशन भी आपको शायद यहाँ पे देखने मिल जाएगा। बट उसी के साथ साथ क्या वो बचे हुए? जी हाँ, यहाँ पे ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद निंजा जॉट गिर के वो खुद एलिमिनेट हो गए। तो 2 टीम्स का एलिमिनेशन हुआ, बट विक्टोरियस समझते स्टिल स्टैंड। Yes, he thought कि कोई इनको स्पॉट नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए स्पॉटिंग हुई, लेकिन प्रेज गॉड अब बचना बहुत मुश्किल। लेकिन उनकी तरफ से ये कोशिश की अगर मैं नॉकआउट और कंफर्मेशन निकाल पाऊं तो इस मौके को जाने देंगे। एंड उसी बीच में एक और खिलाड़ी गॉडलाइक के भी एक खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया है। एस्पावर यहाँ पे आए, इकलौते खिलाड़ी बचे रहेंगे। वेल्ट का यहाँ रोटेशन चलता हुआ, शैम वो बचे हुए थे, और उनके साथ साथ वेल्ट की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। एस्पावर के ऊपर बहुत सारे शॉट्स गए हैं। आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क पीछे मौजूद रहेंगे। एस्पावर हील करते हुए बचते बचाते यहाँ से पीछे हट जरूर जाएंगे, बट आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क ने जो वहां पे धमाल मचाए उसका जवाब क्या रहेगा बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैंने जो बात छेड़ी थी कि अभी तो 13 से 15 टीम्स यहाँ पर नजर आती है, और पलक झपकते ही मस्त मात्र अब 9 ही टीम्स यहाँ पर बची हुई है, जिसमें एस्पावर एक लोन वॉरियर के रूप में अब प्रोन होकर आप बहुत सोच समझ के खेली, बट पेन गाड़ी के अंदर थे, इसलिए वो जो इम्पैक्ट था मेजर आया नहीं यहाँ से। अपने आप को जल्दी जल्दी बूस्टअप कर ले तो बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन ई स्पोर्ट्स कहाँ से, नेबुला ई स्पोर्ट्स कहाँ की तरफ से, बट अब जो हुआ सो हुआ। बट रॉय तमिलन्स वो भी अब घुटने टिकवा रही हैं अपने अपोनेंट्स को एक एक करके वहां पर बैकफुट में। और टीम ओमेगा है पिछले मुकाबले की चैंपियन टीम, बट सेंसे अब तो लग रहा था कि इस बार वाइल्ड फैंग के सेंसे कप्तानी एक आइजलिंग वाली पारी खेलते रह जाएंगे, पर एक बहुत बड़ा झटका, अब कप्तान डाउन हो चुका है, फिर मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। और ऊपर के उनके बाद अब विक्टोरियस सुमिस के प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और हंटर्स भी विक्टोरियस सुमिस को यहाँ पर बाहर करने की कोशिश करते हुए। और जेनेसिस अभी के लिए and Espower, he's all alone, and yep, that's how he's going to be taken down. अकेले, और मैं तो सोच के चल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से, एलिमिनेशन भाई। लेकिन जेनेसिस ई स्पोर्ट जो तंग कर रहे थे, बट हनी मुझे तो लग रहा है कि अब बच पाना आपका 3 तक आ चुके हैं, 7 एलिमिनेशंस आपके पास है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कम जो है 5 पॉइंट तो आप लेके जा ही रहे हो प्लेसमेंट के। लग तो कुछ ऐसे ही रहा अभी के लिए, और अगर चीजें सही नहीं बैठेगी तो फिर मुश्किलें खड़ी होती नजर आने वाली। आईक्यू RTX देखिए वो डटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि बस हम यहाँ से अपर एज का फायदा उठाए जरूर। एंड ओवरऑल और लग रहा है कि यहाँ पर जेनेसिस ई स्पोर्ट्स थोड़ा मुश्किल में आ जरूर सकती थी, बट वाइपर का वो आखिरी कनेक्शन